नमस्कार, मैं हूँ आशीष श्रीवास्तव, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। जैसा कि हम सभी प्रोफेशनल्स जानते हैं कि अभी DPT-3 ड्यू हो रहा है, जो कि 30 जून 2021 तक सभी कंपनियों को फाइल करना रहता है, जिनके ऊपर भी ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 एप्लीकेबल होते हैं। एग्जेम्प्टेड कंपनीज को छोड़कर। एग्जेम्प्टेड कंपनीज कौन सी हैं? बैंकिंग कंपनी, निजी कंपनीज और अदर कंपनीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड करे या गवर्नमेंट कंपनीज, ऐसी कंपनीज ये एग्जेम्प्टेड हैं रूल्स से। तो इनके अलावा जो भी प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, उन सभी को ये DPT-3 फॉर्म फाइल करना रहता है। वो 30 जून तक, फाइनेंशियल ईयर एंड होने से 90 डेज में ये फाइल करना रहता है। तो इसमें हम प्रोविजंस देखते हैं कि इस DPT-3 में 4 तरह के ऑप्शंस रहते हैं। पहला ऑप्शन होता है जिसमें हम वन टाइम रिटर्न के लिए सिलेक्ट करते हैं। जिन कंपनियों को वन टाइम रिटर्न फाइल करने की एप्लीकेबिलिटी हो, जो कि 2019 में जब अमेंडमेंट आया था, उस समय 1 अप्रैल 14 से लेके 31 मार्च 19 तक जितने भी अमाउंट्स या लोन जो कंपनियों ने रिसीव किए थे डायरेक्टर से, शेयर होल्डर से, अदर किसी सोर्स से, जो कि डिपॉजिट कंसिडर्ड नहीं थे, उनको फाइल करना था विद इन 90 डेज फ्रॉम दी फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग 31 मार्च 19 19। तो इसके बाद फिर सेकंड ऑप्शन होता है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट के लिए। तो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट तो सभी कंपनियां जो इस डिपॉजिट रूल्स में कवर होते हैं या जो अमाउंट डिपॉजिट में कवर होते हैं, उन सभी को फाइल करना रहता है। थर्ड वन होता है पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। तो जो डिपॉजिट रूल्स में, जो कि रूल्स 21C में जो डिपॉजिट की डेफिनेशन दी गई है, और उसमें जो अमाउंट या ट्रांजैक्शंस जो उसमें दिखाए गए हैं जो डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं है, उनमें से अगर आपका कोई अमाउंट आता है, कंपनी में रिसीव होता है या कंपनी रिसीव करती है, चाहे वो डायरेक्टर से रिसीव करे, रिलेटिव से रिसीव करे उनके, या फिर किसी अदर सोर्स से, फाइनेंशियल सोर्सेज से कहीं से रिसीव करे, तो इन सभी को ये DPT-3 का थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फोर्थ वन होता है मिक्स। जिन कंपनियों के पास डिपॉजिट भी है, कुछ ऐसे अमाउंट्स भी हैं जो डिपॉजिट में कंसीडर्ड नहीं होते हैं, उन सभी को फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करना रहता है। तो इस तरह से ये सभी अपने इसमें ट्रांजैक्शंस पर्टिकुलर्स दिखाएंगे। इसमें ऑडिटर्स के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट हमें कब रहती है? मैंडेटरी अटैचमेंट के रूप में, जबकि हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर ऑडिटर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेट वर्थ भी जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर आपका क्लोज हुआ है, उसकी ऑडिटेड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग आपकी नेट वर्थ जो कंपनी की रहेगी, वो इसमें हमें दिखाना पड़ती है। इसके अलावा वो सारे ट्रांजैक्शंस इसमें हमें दिखाना होते हैं जो डिपॉजिट में कंसीडर्ड नहीं हुए हैं। और इसके साथ में कुछ अटैचमेंट जो मैंडेटरी हैं, जैसे अगर डिपॉजिट का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ऑडिटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, ट्रस्ट डीड मैंडेटरी है जो डिपॉजिट को सिक्योर करने के लिए बनाई जाती है, और चार्ज क्रिएट किया है तो वो भी मैंडेटरी होगा। लिस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स भी मैंडेटरी होंगे, और डिटेल्स ऑफ लिक्विड एसेट्स कंपनी की, तो वो भी मैंडेटरी होगी। और इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये जो फॉर्म होगा DPT-3, ये नॉन STP फॉर्म है। रजिस्ट्रार इसको अप्रूव करता है, STP पे ये फॉर्म अप्रूव नहीं होता है। और जो डिटेल्स ट्रांजैक्शंस हम देख सकते हैं, ये कंपनीज एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट रूल्स 2014 का रूल 21C में ऐसे ट्रांजैक्शंस बताए गए हैं जो डिपॉजिट में कंसीडर नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट से रिसीव करती है कोई अमाउंट, या आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली, उसका रिफंड नहीं किया टाइम पे, अलॉटमेंट नहीं किया वो अमाउंट, या फिर
आपने डायरेक्टर्स से, रिलेटिव से कोई अमाउंट लिया है, शेयर होल्डर्स से कोई लोन लिया है आपने, तो ये सभी ऐसे अमाउंट है जो डिपॉजिट में कंसीडर नहीं होते हैं, तो इनके लिए भी रिटर्न फाइल करना होता है। तो इस तरह से ये आप DPT-3 फाइल करेंगे और इसकी जो ड्यू डेट है 30 जून 2021 है। और इसमें कोई रिलैक्सेशन MCA के द्वारा ड्यू टू कोविड आउटब्रेक नहीं दिया गया है, इसलिए आप सभी इसको टाइमली फाइल करें। थैंक यू।